हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडवांस मैथ से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस टाइप से आपको क्वेश्चन लेके आए। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या गिवन है वो देखो। उसमें कह रहा है कि जो बी एफ है वो एफ डी के बराबर है। जैसे ये बी एफ है, ये एफ डी के बराबर है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। ये मार्क कर लेते हैं, बी एफ एफ डी के बराबर है, तो इनको मार्क किया इससे। ठीक है, अब गिवन क्या है, ई डी ई सी के बराबर है। ई डी ये इसके बराबर है। ये चीज गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। और जो एंगल ए दे रखा है वो 50 डिग्री दे रखा है। और अब कह रहा है कि एंगल एफ डी ई, ये एंगल हमें निकालना है। अब इसमें क्या करना है, पूरे डायग्राम हमारे पास गिवन है। देखो आराम से इस चीज को कि हमारे पास ये गिवन है, एक ट्रेंगल ये गिवन है। अगर मैं इस ट्रेंगल को अलग से लिखूं कि जो ट्रेंगल है एफ बी और डी, इसको मैं अगर यहां बना दूं अलग से, समझ में आ गया, एफ बी और डी, और ये दो भुजा बराबर, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई। ध्यान से देखो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो कौन सी ट्रायंगल कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो एंगल बराबर होते हैं, ये दो कोण, इसके दोनों कोण बराबर होंगे। अगर इस कोण को मैं x मानता हूं तो ये कोण भी x हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसमें यही यूज होगा, अगर यह एंगल मैं x मानता हूं तो ये एंगल भी मेरा x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये अगर इस त्रिभुज में बी ई और सी, इस त्रिभुज में क्या है, अगर इस एंगल को मैं y मानता हूं तो ये एंगल भी y हो जाएगा। इतना समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगी। अब एक त्रिभुज कौन सी हमारी, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, अगर मैं सभी कोणों का जोड़ करता हूं, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। आप सभी को पता है ये चीज कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए हमें पता है कितना है, 50 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है, x डिग्री, क्योंकि हमें एंगल बी का पता नहीं। एंगल सी कितना है, वो y है, और बराबर 180 डिग्री। ये चीज समझ में आई। और हमारे पास एंगल एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल एक्स प्लस वाई बराबर 180 माइनस 50 और बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 130 डिग्री। इतना समझ में आएगा कि हमारे पास एंगल एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। अगर एंगल हमें कौन सा निकालना है, एफ डी ई निकालना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, और ये पूरा एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इस एंगल को, एंगल एक्स प्लस में एंगल एफ डी ई, ये एंगल हमें निकालना है, प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल 180 है, जिसमें से हम इसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है कि ये एंगल x है, इसकी हमें निकालना है, ये एंगल y है। अब यहां से x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 130, तो मैं यहां 130 डिग्री लिख दूं, प्लस ये एंगल लिख दूं, एंगल एफ डी और ई बराबर 180 लिख दूं। ये चीज समझ में आ गया मैं। अब हमें निकालना क्या है, ये एंगल निकालना है, और इस चीज को मैं इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, एंगल एफ डी ई बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। हमारे पास ये एंगल 50 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। इनकी प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें थोड़ा याद करना होगा। ठीक है, और इन पे सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाके विजिट करें, वहां पे समबाहु त्रिभुज सबकी मैंने प्रॉपर्टी बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए, एक कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, और एक त्रिभुज है ओ बी सी, वो समबाहु त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है ओ बी सी, समबाहु त्रिभुज है, और हमें निकालना है एंगल ए ओ डी। ए ओ डी ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको वर्ग क्या होता है, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको मैं यहां से अलग से बता देता हूं। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भुजा ए मान लेता हूं तो ये भुजा भी ए हो जाएगी, ये भुजा भी ए हो जाएगी, ये भुजा भी ए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब उसके सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये भी
वृत्त की प्रॉपर्टी है। अब कह रहा है कि इसके अंदर ये एक त्रिभुज है, OBC एक त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसकी एक भुजा अगर A है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी, और ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये समबाहु त्रिभुज होगी, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं? इक्वल होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैंने समझा रखी है प्रॉपर्टी इसकी, आप मेरे चैनल पे देखना। ठीक है, पहले मैं इसका लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये एंगल 60 होगा। अगर ये एंगल 60 हो गया तो ये एंगल भी 60 हो गया, और ये एंगल भी 60 हो गया। अब ये 60 हो गया तो ये बच गया रिमेनिंग एंगल, ये कितने का बच गया? 30 का बच गया, और ये भी 30 का बच गया। लेकिन हमें एंगल निकालना है ये वाला, समझ आए दोस्तों? अब इसको क्या करेंगे हम? अगर मैं यहां से एक डॉटेड ड्रॉ करता हूं, एक ये ड्रॉ करता हूं, यहां से अलग से बनाता हूं मैं कि एक त्रिभुज ABO, ये एक अलग से त्रिभुज नहीं बन गया। अगर मैं इसको यहां से अगर ऐसे बना के दिखाऊं आपको मैं, कि अगर मैं इसको B मान लूं, ठीक है, इसको A मान लूं, इसको O मान लूं, तो क्या कह रहा है ये जो OB कितना है हमारा? A है, और AB कितना है हमारा? ये भी A है, और ये हमारा बेस हो। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, नहीं होते? अगर इसको x मान दो, ये भी x हो जाएगा। मतलब O के ऊपर जो एंगल बनेगा ये x बनेगा, और A के ऊपर एंगल बनेगा, मतलब एंगल O बराबर A बराबर x, और एंगल O बराबर x। समझ में आएगा दोस्तों? इतनी बात समझ में आएगी? देखो, इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, इनका बेसिक करना ही पड़ेगा, तभी एडवांस मैथ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक भी बिल्कुल क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन समझिए। अब इसी प्रकार ये एक त्रिभुज बन गई, ODC एक त्रिभुज बन गई। इसमें क्या है? ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो इसमें भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल, ये साइड वाला एंगल O बराबर y हो जाएगा, और ये एंगल D हाफ बराबर y हो जाएगा। मतलब ये अगर पूरा लिखेंगे ODC लिखा जाएगा, मतलब कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको y, और ये भी y हो जाएगा। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अभी बताया। तो अगर मैं इन तीनों कोणों को, इस त्रिभुज को उठाता हूं, मैं इस त्रिभुज को सिर्फ इस, ठीक है, तो 180 हो जाएगी। लेकिन इसमें से ये कोण कितना है? 30 है। ये कोण कितना है? हमारा x है। ये कोण कितना है? x है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 2x प्लस 30 बराबर 180 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, जिसमें से एक एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल x है, ये एंगल x है। तो इसको 2x प्लस 30 बराबर 180 लिख सकता हूं। और 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 150 आ जाएगा, 30 घट जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 75 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये एंगल 75 डिग्री का होगा। ऐसे जब हम इस एंगल को निकालेंगे तो ये भी 30 है, ये भी y है, ये y है 2 के, और ये भी 75 हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में आई कि पूरा, अगर मैं यहां अलग से बनाता हूं एक डायग्राम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, देखना, छोटा बनाता हूं, ये डायग्राम होगा हमारा। ये एंगल पूरा 360 डिग्री होता है, नहीं होता? जिसमें से ये एंगल हमारा 75 डिग्री है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, और ये एंगल टोटल का क्या करेंगे हम? ये पूरा कितना होता है? 360 होता है, जिसमें हमें 3 एंगल पता है। तो क्या हो जाएगा? पूरा 360 में से क्या कर देंगे? इस एंगल का मान लेंगे हम Z। तो एंगल Z प्लस में ये कितना है? 75, ये प्लस में कितना है? 60, ये प्लस में कितना है? 75, और बराबर 360, क्योंकि पूरा 360 होता है। इसमें से इन सब को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। एंगल Z बराबर कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 210 डिग्री बराबर 360। ठीक है, यहां से इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? एंगल Z बराबर 360 माइनस 210, और बराबर कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा? 150 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। देखो दोस्तों, क्योंकि एडवांस मैथ में कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगती है, उनका हमें क्या करना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी है वो याद करनी पड़ेगी, हमें समझनी पड़ेगी। अगर वैसे इसको करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जब हम इसको करेंगे, अगर हमें प्रॉपर्टी कंप्लीट याद होगी तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ देखा समझ जाएंगे हम कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा एंगल इक्वल नहीं होगा, और हम जस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एडवांस मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है और यदि उसके विकर्णों की संख्या 27 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें किसी भी बहुभुज की विकर्ण निकालना है तो क्या होता है, विकर्ण निकालने के बराबर क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 और n हमारी क्या होती है, भुजा। और हमें क्या निकालना है, n निकालना है और विकर्ण की संख्या कितनी दे रखी है, 27। तो यहां से आ जाएगा 27 बराबर, सोल्व कर लेंगे इसको, आंसर क्या आ जाएगा, तो 27 बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n और इसको इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 54 बराबर n स्क्वायर माइनस 3n। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, यहां से डायरेक्ट ऑप्शन भी उठा सकते हैं या इसकी इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, इक्वेशन सोल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम, जो कुछ भी ऑप्शन होगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम कितना पुट करेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो इसमें अगर 9 पुट करते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 माइनस 27 और आंसर कितना 54, मतलब n की वैल्यू हमारी 9 आ गई, समझ में आएगा। मतलब n बराबर अगर 9 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो ऑप्शन से डायरेक्ट उठा लो या फिर इससे हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा, तो इस डायरेक्ट इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, हम ऑप्शन पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आज मैं सभी क्वेश्चन एडवांस मैथ से लेके आऊँ, जितने भी क्वेश्चन है 5 या 6 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आप एडवांस मैथ से करवाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि किसी घन का आयतन ज्ञात करना। अब घन का आयतन निकालना हमें, यदि उसका विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है। अब हमें पता होना चाहिए घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर, विकर्ण डी लिख दें, क्या होता है a इंटू √3, ये होता है हमारा। और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9√3 बराबर a√3, रूट से रूट कैंसिल होगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ गई हमारी, समझ में आएगी। और घन का आयतन निकालना क्या होता है, घन का आयतन वॉल्यूम बराबर होता है a³, a होती है हमारी घन की साइड, a क्या होती है घन की साइड, और a की जगह 9 पुट करेंगे कितना, 9 इंटू 9 बराबर कितना आ जाएगा, जब 9 का क्यूब करेंगे तो क्या आता था 729 हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल इजी है, बस हमें इनके प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, इनको हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करने ही पड़ेंगे इनके फॉर्मूले की, इनका रूल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत का परिमाप बताओ, ठीक है दोस्तों। अब हमें आयत के बारे में पता होना चाहिए। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे मैं डायग्राम बना के आपको एक बार समझा देता हूं आयत क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि डायग्राम थोड़ा ऐसा बन रहा है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये, वो आयत कहलाता है। और एंगल ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना दे दिया, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर मैं चौड़ाई, ये चौड़ाई मान लेता हूं BC, मतलब चौड़ाई लिख देता हूं, चौड़ाई को अगर मैं x मान लेता हूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 3 गुणा 3x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बता दीजिए, हो जाएगी। अब ये सब कुछ मैं यहां पुट कर दूं कि लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारे क्षेत्रफल यहां से लंबाई की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, चौड़ाई कितनी हमारी x है, लंबाई कितनी 3x, तो 3x गुणा में x बराबर 27। इसको सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर 27 और x स्क्वायर बराबर 3 यहां से डिवाइड हो जाएंगे 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। समझ में, मतलब अगर चौड़ाई 3 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, 3 किया 9 हो जाएगी। अब उसने पूछा परिमाप। अब इसका आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B। अब 2 की वैल्यू 2, L की वैल्यू कितनी है हमारी 9, B की वैल्यू कितनी है 3, पुट करो 2 गुणा में 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। कुछ भी नहीं है, एडवांस मैथ आपको टफ लगता है बट कुछ भी नहीं है अगर आप लोग उसकी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी तो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का HCF 12 है, उनका LCM 72 है और पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। क्या करना है इसमें,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में LCM। आंसर आ गया हमारा। पहली संख्या कितनी दी थी? 24 दे रखी है। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है। HCF कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। कैंसिल कर लिए, 24 दिए 72 और सेकंड वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। बस आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा समझाया और समझ में आ रहा है और आपको मेरा पढ़ाया और बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।